हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग नीट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है जो नीट 1994 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t is given by s equal to tq minus 6t square plus 3t plus 4 in meters. The velocity when the oscillation is zero, है ना। यानी एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है और टी टाइम पे जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो हमको गिवन है। अब पूछा जा रहा है वेलोसिटी जब उसका एक्सेलरेशन कितना हो, जीरो। यानी जब उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा उस टाइम पे उस पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होगा कि जो हमारा एक्सेलरेशन है उस एक्सेलरेशन को जीरो करना है। तो जीरो करने के लिए जो भी हमको डिस्प्लेसमेंट है इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हमारा गिवन क्या है, s इक्वल टू टी क्यू माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। क्लियर है। अगर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, देन वी गेट वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन करना है तो जो भी पावर होता है वो आगे और एक माइनस करके पावर लिखते हैं। 2 माइनस 6 टू 12 t प्लस 3। ठीक है, ये हमारा क्या है, वेलोसिटी। अगेन इस वेलोसिटी को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, देन वी गेट एक्सेलरेशन। तो क्या हो जाएगा, 3 टू 6 t माइनस 12, यानी जो हमारा एक्सेलरेशन आया वो कितना आ गया, 6t माइनस 12 आ गया। ठीक है, अब क्या बोला कि ये जो एक्सेलरेशन है इसको क्या दिखाना है, जीरो दिखाना है। इट मीन 60 माइनस 12 इक्वल टू जीरो। इट मीन 60 इक्वल टू 12। तो हम लोग को क्या मिल जाता है, t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, जब टाइम कितना होगा, 2 सेकेंड होगा, उस समय उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो इसी t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या बताना है, वेलोसिटी बताना है। ठीक है, तो देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ से ले लेते हैं। तो v इक्वल टू क्या है, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3। ठीक है, अब देखिए टाइम t इक्वल टू कितना है, 2 सेकेंड पे। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3। ठीक है, 3 4 जा 12 माइनस 12 2 जा 24 प्लस 3। तो 12 और 3 15 माइनस 24, देन वी गेट माइनस 9, है ना। ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितना है, माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। तो जब एक्सेलरेशन जीरो होगा उस समय उस पार्टिकल का वेलोसिटी जो है वो कितना होगा, माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, सी। क्लियर है। तो स्टूडेंट अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो नीट 1995 में पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा था एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीज लिनियरली विद टाइम t as bt। यानी एक पार्टिकल है जिसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है और t टाइम पे उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, bt है। आगे बोल रहा था पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। यानी जो पार्टिकल है वो कहां से स्टार्ट ले रहा है, ओरिजिन से। यानी उसका इनिशियल पोजीशन कहां पे है, ओरिजिन पे। ठीक है, तो वहां से स्टार्ट ले रहा है कितने इनिशियल वेलोसिटी के साथ, v नॉट के साथ। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन टाइम t विल बी। तो t टाइम पे वो जो पार्टिकल है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक्सेलरेशन गिवन है। तो अगर हम लोग एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। अगेन उस वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंटीग्रेट करते हैं एक्सेलरेशन को किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी, है ना। अब देखिए मान ले रहे हैं कि जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है वो कितना है, v है। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे कितना गिवन है, v नॉट। क्लियर। तो चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब a की जगह टेक है पुट कर देंगे तो bt इंटू t। ठीक है, तो v माइनस v नॉट। अब v कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा t dt। तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा, b। अब इसका पावर कितना, 1, तो 1 ऐड हो जाएगा यानी टी स्क्वायर, और जितना पावर उतना ही नीचे। ठीक है, तो देखिए v माइनस वी नॉट इक्वल टू 1/2 bt स्क्वायर। तो देयरफॉर v इक्वल टू वी नॉट प्लस हाफ bt स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, वेलोसिटी। ठीक है, अब इसके अगेन डिफरेंस इंटीग्रेट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो v dt तो क्या मिलेगा, चेंज इन पोजीशन। क्या मिल जाएगा, चेंज इन पोजीशन। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन v के जगह पे कितना है, v नॉट प्लस हाफ bt स्क्वायर, और ये क्या हो गया, dt। अब देखिए चेंज इन पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन तो लेट कर ले रहे हैं, लेट
जो फाइनल पोजीशन है वो हमारा क्या है, x है, ठीक है। और देखिए इनिशियल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन कितना है, 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। तो फाइनल हो गया x और इनिशियल क्या हो गया, 0, यानी x इक्वल टू, अब देखिए इंटीग्रेट करेंगे अलग अलग कर देते हैं, तो v नॉट डी टी प्लस 1/2 बी टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। तो यहाँ से v नॉट बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, t प्लस यहाँ से हाफ b बाहर आ जाएगा। अब टी स्क्वायर है तो एक पावर जुड़ जाएगा तो 3, और नीचे क्या हो जाएगा 3, ठीक है। ये हमारा x, तो देयरफॉर x इक्वल टू v नॉट t प्लस 3 2 6 बी टी क्यू। ये हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया, कब, एट टाइम t, है ना। t टाइम पे पार्टिकल के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कितना है, v नॉट t प्लस 1/6 बी टी क्यू। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो हम लोग को ऑप्शन नंबर सी, है ना, ये ऑप्शन नंबर सी हो गया, क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन लेते हैं जो 1997 में पूछा गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन कह रहा था पोजीशन एक्स ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम, यानी जो पार्टिकल है उसका जो पोजीशन है एक्स वो वेरी कर रहा है किसके साथ, टाइम के साथ, और हमें पोजीशन का एक रिलेशन दिया गया है, ठीक है। बोला था एक्सेलरेशन विल बी 0, यानी एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एट टाइम t इज इक्वल टू, यानी कितने टाइम पे एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी जो भी हमें यहाँ पे पोजीशन दिया हुआ है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी, अगेन उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, और वो जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम लोग किसके इक्वल दिखा देंगे, 0 के इक्वल, है ना। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो x इक्वल टू AT स्क्वायर माइनस बी टी क्यू। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में, देन वी गेट वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा, पावर कितना है 2, है ना, तो आगे आ जाएगा यानी 2a और एक पावर कम हो जाएगा, इट मींस t माइनस पावर 3a, आगे आ जाएगा 3b और एक पावर कम हो जाएगा तो t स्क्वायर। दिस इज व्हाट, वेलोसिटी। अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे dv अपॉन dt, तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a माइनस पावर आगे तो 3 2 6 b t, क्लियर है। अब ये जो एक्सेलरेशन हमारा आया a इक्वल टू 2a माइनस 6b t, इसको किसके बराबर दिखा देना है, 0, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 2a इक्वल टू 6b t, क्लियर है। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम्स, है ना, तो हमारा आ जाएगा a इक्वल टू 3bt, क्लियर। अब 3bt इक्वल टू a, तो देयरफॉर t इक्वल टू a/3b, क्लियर स्टूडेंट। ये हमारा क्या निकल गया है, टाइम, है ना। तो देखिए ऑप्शन देखिए a 3/b, यानी ऑप्शन नंबर a, क्लियर। चलिए तो ये जो क्वेश्चन स्टूडेंट नीट 2000 में पूछा गया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा था, मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन s इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8, है ना। एक पार्टिकल है जिसके मोशन का इक्वेशन हम लोग को दिया है पोजीशन का, ठीक है। बोला था वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी t इक्वल टू 1 सेकेंड पे जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन हमें बताना है। तो अगेन इस पे वही है, जो हमारा पोजीशन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी। अगेन वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो s इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी गेट वेलोसिटी। तो पावर कितना है 3, तो 3 आगे आ जाएगा यानी 9 और एक पावर कम हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 2 है तो पावर आगे आ जाएगा, तो 7 2 14 और एक पावर कम, इट मींस t प्लस 14, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0। तो ये हमारा आ गया 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 14, ये हमारा क्या आया v। अगेन इस v को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, देन वी गेट एक्सेलरेशन। तो पावर कितना t का 2, तो आगे आ जाएगा 9 2 18, एक पावर कम, इट मींस t प्लस 14 प्लस क्या हो गया 0, ठीक है। तो a इक्वल टू 18t प्लस 14, ये हमारा एक्सेलरेशन निकल के आया, ठीक है। बट क्या दिखाना है यहाँ पे, एट t इक्वल टू कितना लेना है 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड टाइम है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो देखिए एक्सेलरेशन इक्वल टू 18t प्लस 14, तो 18 इंटू 1 प्लस 14, ठीक है। तो 18 प्लस 14
तो यहाँ पे 2 और क्या हो जाएगा 32 है ना, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन होगा वो कितना होगा 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नीट 2005 में पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा था डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एज x इक्वल टू a e टू द पावर माइनस अल्फा t प्लस b e टू द पावर बीटा t वेयर a b अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी, ठीक है। यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का एक इक्वेशन हमको दिया गया है और वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है। तो हमें बताना है कि जो पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, है ना। तो पहले देखिए इक्वेशन हमें क्या है गिवन, a x इक्वल टू a e टू द पावर माइनस अल्फा t प्लस b e टू द पावर बीटा t। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये दो अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे जो e टू द पावर माइनस अल्फा t और e टू द पावर बीटा t है, ये अलग अलग फंक्शन है। इसको हम लोग बोलते हैं डीके फंक्शन, ठीक है। इसका नाम क्या है डीके फंक्शन और इसका नाम क्या है ग्रोथ फंक्शन, क्लियर है। अब देखिए जो डीके फंक्शन होता है उसका वैल्यू 1 से कहां तक वेरी करता है 0 तक, यानी 1 से 0। बट जो ग्रोथ फंक्शन होता है वो 0 से कहां तक जाता है इन्फिनिटी तक, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा टाइम जैसे से बीतते चला जा रहा है, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम होते होते कहां तक चला गया 0 तक। तो ये जो चेंज है ये चेंज उतना कोई खास चेंज नहीं है, तो इसके वजह से इस डिस्प्लेसमेंट पे ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बट यहाँ पे देखिए ग्रोथ फंक्शन में क्या है 0 से स्टार्ट होगा, जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा 1 2 3 4 कहां तक जाएगा इन्फिनिटी तक, है ना। तो टाइम के साथ साथ ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ये डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा चेंज होता चला जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी हमारा क्या हो रहा है इंक्रीज करता चला जा रहा है, क्योंकि ये 0 से कहां तक जाएगा इन्फिनिटी तक। तो जैसे जैसे ये ग्रोथ फंक्शन हमारा इंक्रीज करेगा वैसे वैसे हमारा वेलोसिटी भी क्या होगा इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा ड्रॉप टू 0 व्हेन अल्फा इक्वल टू बीटा, ये तो होगा नहीं, है ना। गो ऑन डिक्रीजिंग, तो टाइम के साथ ये डिक्रीज तो कर नहीं रहा है। फर्स्ट वाले डीके फंक्शन का ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है पोजीशन पे, बट जो ग्रोथ फंक्शन उसका जबरदस्त इंपैक्ट पड़ रहा है किस पे पोजीशन पे, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि पोजीशन कंटिन्यू बढ़ रहा है। अगर पोजीशन बढ़ रहा है इसका मतलब है कि उसका वेलोसिटी भी पार्टिकल का बढ़ रहा है। तो गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नीट 2006 में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OX, एक स्ट्रेट लाइन है OX, उसमें हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है एट अ टाइम t इन सेकेंड द डिस्टेंस x इन मीटर ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम O इज गिवन बाय x इक्वल टू 40 प्लस 20t माइनस tq। यानी डिस्प्लेसमेंट दिया है कहां से O से, ठीक है। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है हाउ लॉन्ग वुड यानी कितनी दूरी द पार्टिकल ट्रेवल्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी वो रेस्ट में आने से पहले वो कितनी दूरी तय कर चुका है, ठीक है। तो रेस्ट में आने से पहले मतलब वेलोसिटी क्या हो गया 0, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा वेलोसिटी, यानी v इक्वल टू 0। तो जो भी हमारा पोजीशन दिया हुआ है उस पोजीशन को क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे और उसको किसके इक्वल दिखा देंगे 0 के इक्वल, ठीक है। तो चलिए x इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यू, डिफरेंशिएट करेंगे dx अपॉन dt, देन वी गेट v, तो ये तो 0 हो जाएगा प्लस 12 माइनस जो पावर है वो आगे तो 3 और एक पावर कम हो जाएगा 3t स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आ गया v 12 माइनस 3t स्क्वायर। अब यहाँ पे जो v है रेस्ट पे आ चुका है ना, तो v क्या दिखा देना 0 के बराबर, यानी 12 माइनस 3t स्क्वायर इक्वल टू 0, इट मीन्स 12 इक्वल टू 3t स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 3t स्क्वायर इक्वल टू 12, तो 3 का टेबल 4 टाइम्स, तो t स्क्वायर इक्वल टू 4, इट मीन्स देयरफॉर t इक्वल टू 2 सेकेंड, है ना। तो टाइम हमारा कितना आ गया 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद पार्टिकल जो है वो क्या चला इसमें चला जाएगा रेस्ट में। तो वो कितनी दूरी ट्रेवल कर चुका है, तो अगेन x इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यू, ठीक है। तो 40 प्लस 12 इंटू टी के जगह पे 2 माइनस 2 का क्यूब 8, तो यहाँ पे 40 प्लस 24 माइनस 8, ठीक है। तो x इक्वल टू 40 प्लस
हाँ 24 में 8 माइनस कर देंगे तो 16 है ना। तो therefore x इक्वल टू 56 मीटर है ना। पार्टिकल जो है वो 2 सेकंड में रेस्ट में आ जाएगा 2 सेकंड के बाद, और उतने देर में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है 56 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी क्लियर। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये भी नीट 2006 में ही पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए कार रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर। यानी एक कार जो है वो सर्कुलर ट्रैक पे क्या कर रही है, रन कर रही है, ठीक है। और इस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो कितना 100 मीटर है। मान लेते हैं वो कार जो है वो ए से चलना स्टार्ट किया, ठीक, टेकिंग 62.8 सेकेंड है ना। वो टाइम कितना ले रहा है 62.8 सेकेंड फॉर एवरी सर्कुलर लैप, यानी एक चक्कर लगाने में वो कितना टाइम ले रहा है 62.8 सेकेंड। द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ ईच सर्कुलर लैप रिस्पेक्टिवली। आपको क्या बताना है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बताना है। तो एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वो ए से चलना स्टार्ट किया और एक साइकिल लगा के अगेन ए पे पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बोलिए 0 है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो गया तो v एवरेज यानी एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया 0 हो गया, क्लियर है। बट एवरेज स्पीड कितना होगा, तो v एवरेज इक्वल टू एक साइकिल कंप्लीट, तो डिस्टेंस कितना कवर कर लिया 2 पाई r अपॉन टाइम t, ठीक है। तो 2 इंटू 3.14 पाई के जगह पे r के जगह पे 100 अपॉन टाइम कितना है 62.8, ठीक है। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 पॉइंट आ जाएगा इंटू 100 अपॉन 62.8, ठीक है। तो देखिए एक पॉइंट यहाँ से हटाएंगे एक जीरो पर, यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो, तो 628 कैंसिल, 100 कैंसिल, तो कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आया v स्पीड आ गया, ठीक है। तो स्पीड आ गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड, बट जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितना आ गया 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है 0। तो पहले एवरेज वेलोसिटी पूछा यानी 0, 10 आंसर होगा है ना। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है वो नीट 2007 का है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन f है ना। एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, उसका एक्सेलरेशन कितना है f है। एट टाइम t पे जो एक्सेलरेशन का फार्मूला है ये हमें गिवन है f इक्वल टू f नॉट 1 माइनस t अपॉन t, ठीक है। वेयर f नॉट एंड t आर कांस्टेंट, ये जो f नॉट और कैपिटल T है वो कांस्टेंट है। द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 हैज वेलोसिटी 0, यानी जब पार्टिकल t इक्वल टू 0 है उस टाइम पे पार्टिकल का वेलोसिटी जो है वो 0 है, ठीक है। आगे बोला इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t इक्वल टू 0। अब देखिए टाइम इंटरवल पे इंटरवल है ना, पहला t इक्वल टू 0 एंड द इंस्टेंट, यानी t इक्वल टू 0 से लेके कोई एक टाइम है, उस टाइम पे जो हमारा एक्सेलरेशन है वो कितना हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। जब t इक्वल टू 0 है उस समय पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है 0 है। बट ये जो टाइम है जो सेकंड टाइम हमको गिवन है उस टाइम पे हमारा जो एक्सेलरेशन है वो क्या है 0 है, ठीक। तो आगे बोल रहा है द पार्टिकल्स वेलोसिटी v एक्सिस, तो हमें पार्टिकल का वेलोसिटी बताना है। अब देखिए जिस टाइम पे हमारा एक्सेलरेशन 0 है वो टाइम हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हमें वो टाइम पता करना पड़ेगा कि कौन से टाइम पे हमारा जो एक्सेलरेशन है वो क्या है 0 है, ठीक है। यानी कंडीशन क्या है f इक्वल टू 0। तो देखिए फॉर्मूला क्या है यहाँ पे एक्सेलरेशन का f नॉट 1 माइनस t अपॉन कैपिटल T इक्वल टू 0, क्लियर है। तो यहाँ से f नॉट को नीचे ले जाएंगे डिवाइड में, ये 0 हो जाएगा 1 माइनस t अपॉन कैपिटल T इक्वल टू 0। तो देखिए इसको उठा के इधर ले जाते हैं तो 1 इक्वल टू स्मॉल t अपॉन कैपिटल T, इट मींस t इक्वल टू क्या मिल जा रहा है कैपिटल T, है ना। यही वो टाइम है जिस टाइम पे हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम लोग क्या निकालना है पार्टिकल्स वेलोसिटी निकालना है। तो जो हमारा एक्सेलरेशन है उसको क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। तो हमारा जो एक्सेलरेशन है उसको क्या करना है इंटीग्रेट करना है, किसके रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट में। अब देखिए टाइम जो है वो कहां से कहां तक लिमिट है, तो t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू कैपिटल T तक, है ना। तो क्या मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी, क्लियर है। अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी, तो मान ले रहे हैं जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना है v2 है और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितना है v1 है, ठीक है। तो v2 माइनस क्या हो गया v1 इक्वल टू, अब देखिए f की जगह पे ये पूरा पुट कर देंगे, तो f नॉट 1 माइनस t अपॉन t
इधर क्या हो गया डी टी, और इंटीग्रेशन टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू टी तक। क्लियर है। अब जब टी इक्वल टू 0 है उस समय इसका वेलोसिटी कितना है 0, तो v1 क्या लिख देंगे 0। इट मीन्स v2 माइनस 0 इक्वल टू एफ नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर ले आएंगे, t इक्वल टू 0 से कहां तक t इक्वल टू t तक, है ना, 1 माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल T dt। क्लियर स्टूडेंट। चलिए तब इसको रब कर देते हैं इधर। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जा रहा है, चलिए यहीं पे ले रहे हैं v2 इक्वल टू एफ नॉट। अब इसको सेपरेट सेपरेट इंडिकेट कर सकते हैं, तो फर्स्ट अगर इंडिकेट करेंगे तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t तक, तो ये 1 dt है ना, माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t इक्वल टू t तक, है ना, t इक्वल टू 0 से यहाँ पे क्या हो जाएगा स्मॉल t अपॉन कैपिटल T dt। क्लियर है। तो देखिए v2 इक्वल टू एफ नॉट, है ना। अब इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा t मिलेगा। ठीक है, तो t माइनस 0 अपर लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। क्लियर, माइनस फिर यहाँ पे देखिए कैपिटल T बाहर हो जाएगा, इट मीन्स 1/t बाहर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका t है तो एक पावर ऐड हो जाएगा, मतलब t स्क्वायर अपॉन 2, है ना। इसका लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। क्लियर, तो एफ नॉट यहाँ पे क्या हो गया कैपिटल T सिर्फ, है ना, माइनस, अब देखिए 1 अपॉन टी, है ना, तो यहाँ पे पहले कैपिटल T पुट करेंगे तो टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, फिर 0 पुट करेंगे लोअर लिमिट तो 0 अपॉन 2। क्लियर है, तो एफ नॉट टी माइनस 1 अपॉन टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो एफ नॉट टी माइनस टी बाई 2। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ से हमारा एफ नॉट क्या हो जाएगा 2t माइनस टी अपॉन 2, यानी 1/2 एफ नॉट टी, ये हमारा रिजल्ट आएगा। कौन ये निकल के आया, क्या निकल के आया ये वाला v2, तो v2 इक्वल टू 1/2 एफ नॉट टी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, ये भी नीट 2007 में ही पूछा गया। ठीक है, क्या कह रहा है था, पोजीशन x ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम t अलोंग x एक्सिस इज गिवन बाय x इक्वल टू 90 स्क्वायर माइनस t क्यूब। यानी एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन का इक्वेशन हमको दिया गया है। ठीक है, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकंड, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल, यानी उस पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन। यानी जब पार्टिकल जो मैक्सिमम स्पीड गेन कर लेगा, अचीव कर लेगा, उस समय उस पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैक्सिमम स्पीड का बात कर रहा है, तो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करने के लिए बोलेगा तो उसको डिफरेंशिएट करके किसके इक्वल दिखा देना है, 0 के इक्वल। क्लियर है, यानी यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, dp अपॉन dt इक्वल टू 0। क्लियर, तो सबसे पहले तो यहाँ हमें वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लोग को पोजीशन दिया है, पोजीशन को अगर डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। अगेन इसको डिफरेंशिएट करके किसके बराबर दिखा देना है, 0 के बराबर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो x इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, तो डिफरेंशिएट करेंगे dx अपॉन टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 9 तो पावर कितना 2, तो आगे आ जाएगा 18t, एक पावर कम हो जाएगा माइनस पावर कितना 3, तो आगे आ जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा यानी 2। ठीक है, तो हमारा जो v निकल के आया वो कितना आया 18t माइनस 3t स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है, तो dv अपॉन dt, और किसके बराबर दिखाना है, 0 के बराबर फॉर मैक्सिमम। ठीक है, तो चलिए v की जगह पुट कर दीजिए 18t माइनस 3t स्क्वायर अपॉन dt इक्वल टू 0। क्लियर है, तो देखिए अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 18 आ जाएगा, माइनस इसको करेंगे तो पावर 2 है, आगे आ जाएगा 3 2 जा 6 और एक पावर कम हो जाएगा t इक्वल टू 0। ठीक है, तो 18 माइनस 60 इक्वल टू 0, इट मीन्स 18 इक्वल टू 60, तो कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो t इक्वल टू 3 सेकेंड, है ना। तो टाइम कितना निकल के आ गया 3 सेकेंड। अब इसको पुट कर देंगे कहाँ पे, यानी 3 सेकेंड पे, 3 सेकेंड के बाद उसका स्पीड जो होगा वो मैक्सिमम होगा, है ना।
आप ये t इक्वल टू पुट कर देंगे x वाले इक्वेशन में, तो देन वी गेट पोजीशन, ठीक है। तो देयरफॉर x इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस t क्यूब इक्वल टू 9 इंटू t का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो 9 माइनस t का क्यूब यानी 3 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा 27। तो देखिए 9 को 9 से करेंगे 81 माइनस 27, ठीक है। तो माइनस कर देंगे 81 में 27 को, तो मिलेगा 54। ये हमारा क्या x, तो क्या लग जाएगा यूनिट मीटर, ठीक है। तो कौन सा है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है वो नीट 2012 में पूछा गया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन x इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब वेयर x इज इन मीटर एंड t इन सेकेंड। यानी स्टूडेंट एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है और उसका पोजीशन का इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है। आगे बोला था रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल, यानी पार्टिकल का रिटार्डेशन मींस नेगेटिव एक्सीलरेशन व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो, जब उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है जीरो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रिटार्डेशन निकालना है, ठीक है, और वेलोसिटी हमको दिया है और वो वेलोसिटी कितना है जीरो है। तो हम लोग को पोजीशन का इक्वेशन गिवन है, पोजीशन के इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा वेलोसिटी, और जो भी वेलोसिटी मिलेगा उसको हम लोग किसके इक्वल दिखा देंगे जीरो के इक्वल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए x इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में dx अपॉन dt, क्या मिल जाएगा v। अब 8 कांस्टेंट है तो 0 प्लस डिफरेंशिएट करेंगे तो 12 t का पावर 1, तो माइनस 1 कर देंगे 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिए t का पावर कितना है 3, तो आगे आ जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगा तो t का पावर 2, ठीक। अब ये जो वेलोसिटी आया v इक्वल टू 12 माइनस 3t स्क्वायर, इसको किसके बराबर दिखा देना है जीरो के बराबर, ठीक है। तो 12 इक्वल टू 3t स्क्वायर, 3 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यानी t स्क्वायर इक्वल टू 4, इट मींस t इक्वल टू 2 सेकेंड, है ना। यानी जब टाइम हमारा 2 सेकेंड होगा उस टाइम पे उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब हम लोग को क्या निकालना है रिटार्डेशन, ठीक है। तो जो भी हमारा वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए वेलोसिटी कितना है, तो v इक्वल टू 12 माइनस 3t स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखिए 12 कांस्टेंट है तो उसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 माइनस 2 आगे आ जाएगा, तो 3 2 जा 6, है ना, और इनटू क्या हो गया t हो गया, क्लियर है, पावर 1 कम हो जाएगा तो a इक्वल टू आ गया माइनस 6t, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हमको चाहिए वो t इक्वल टू कितने पे 2 सेकेंड पे, ठीक है। तो माइनस 6 इंटू 2 कितना आ गया स्टूडेंट माइनस 12, है ना, एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा जो रिटार्डेशन है वो कितना है माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है।